हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का मैथड चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। ठीक है, कौन कौन से नंबर आते हैं, देन हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में आपको चैप्टर 1 पूरा वन फुल एक्सरसाइज फुल चैप्टर इन वन शॉट, मतलब क्या, एक ही वीडियो में पूरे एक्सरसाइज 1.1 2 3 4 5 जितने भी एक्सरसाइज है सब एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक समझते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। ये सबसे पहला आता है नेचुरल नंबर। सबसे पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे पहला स्टार्टिंग। नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये हो गया आपका नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए इसी नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो ऐड कर दें तो बन जाता है होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर। ठीक है, देखिए तो होल नंबर को हम क्या कर सकते हैं? नंबर स्टार्ट विद 0 इज कॉल्ड होल नंबर। अब इस होल नंबर में अगर हम कुछ निगेटिव इंटीजर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है, निगेटिव नंबर ऐड करते हैं तो वो बन जाता है इंटीजर। सपोज -5 -4, ठीक है, 0 1 2। तो आप कह सकते हो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। ठीक है, ये बनता है आपका इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर। अगर आप इसमें, ये बन गया आपका इंटीजर। अब इसमें अगर मैं कोई फ्रैक्शनल नंबर ऐड कर दूं, जैसे 3/5 5/7 2 1 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाता है आपका रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जिसको आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जहां पर Q इक्वल्स टू 0 नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल्स टू 0। और P और Q क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ये हुआ रैशनल। अगर इसी में हम रूट वाले नंबर डाल कर ऐड कर दें तो हो जाता है इरेशनल, जैसे √5 √2 √7 ऐसे समथिंग। तो ये हो गया आपका इरेशनल, इरेशनल नंबर। और ये सारे नंबर मिलके बनाते हैं रियल नंबर। क्या बनाते हैं? रियल नंबर। ठीक है, तो मतलब क्या, रियल नंबर एक फैमिली है और इसके ये सारे मेंबर हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शनल, रैशनल नंबर, इरेशनल। रियल नंबर एक फैमिली है, बड़ी फैमिली है। ठीक है, और इसके सारे मेंबर्स हैं क्या क्या? ये सारे कुछ जितने भी नंबर सिस्टम अभी मैंने आपको बताया, ये होता है नंबर सिस्टम। समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने यहाँ लिख लिया होगा। पहला क्वेश्चन 1.1 का है कि इज 0 अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q not equals to 0? तो देखो
कह रहा है कि जीरो रैशनल नंबर है क्या? आप क्या जीरो को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? तो देखिए आप लिख सकते हो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो रैशनल नंबर का डिफिनेशन अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नंबर विच कैन बी रिटन एज पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इरेशनल का भी वही है, नंबर दैट इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर बट क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, दैट इज इरेशनल नंबर। तो आपसे पूछ रहा है इज जीरो अ रैशनल नंबर, तो आप लिख सकते हो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर, जीरो इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर we can write it in the form of p by q where p and q are integer and q not equals to जीरो। आप करके दिखा देना, सपोज जीरो बाई वन, देखिए हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में। ऐसे ही आप लिख सकते हो जीरो बाई फाइव, जीरो बाई टेन, जीरो बाई थाउजेंड, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ पर देख रहे हो आप क्यू जो है वो जीरो नहीं हो रहा है, आप लिख सकते हो जीरो बाई थाउजेंड, ये भी जीरो ही होगा, ये भी हो गया आपका पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 एंड 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालना है। तो देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3 अपॉन में 1 और 4 को निकालो 4 अपॉन में 1। अब देखो जितना रैशनल नंबर आपको फाइंड आउट करना है उससे एक ज्यादा लेना है, मतलब 6 निकालना है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। समझ में आ रहा है? तो देखिए ये हो गया आपका 21/7 और ये हो गया आपका 28/7। अब देखो इसको भी आप अभी सिंप्लीफाई करोगे तो वही आएगा 3 एंड 4। अब इसके बीच 6 रैशनल नंबर आपको लिखना है, तो कैसा आएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, यही तो आएगा। तो आप लिख सकते हो 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4 आर क्या क्या हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। देखिए हो गया। नेक्स्ट फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बहुत आसान है, 3/5 और एक दूसरा क्या है आपका 4/5। मैंने क्या बोला था 5 रैशनल नंबर निकालना है आपको तो 6 से मल्टीप्लाई करना है, 1 एक्स्ट्रा लेना है। ये लीजिए कर दिया मैंने। तो ये क्या आ गया 18/30 और ये आ गया आपका 24/30। अब आपको 18/30 और 24/30 के बीच निकालना है रैशनल नंबर। सोचो क्या सब आएगा, बहुत आसान है। 5 निकालना है तो पहला बोलोगे सर 90/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही 5 रैशनल नंबर हो गए 3/5 और 4/5 के बीच। तो आप लिख देना 5 रैशनल नंबर
between 3/5 and 4/5 are 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 and 23/30। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। पहला, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर होता है। तो देखिए सबसे पहला ट्रू है। अब बोलोगे इस क्यों, तो देखो पहला ट्रू, मैं आपको समझाता हूं। नेचुरल नंबर आपका कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। तो एक चीज बताओ, जितने भी नेचुरल नंबर है वो होल नंबर में आ रहा है या नहीं, देखो आप आ रहा है ना, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए सेकंड क्या बोला, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, तो ये फॉल्स है। अब बोलोगे सर क्यों, तो देखो -2 ये एक निगेटिव इंटीजर है, जबकि ये होल नंबर नहीं है। होल नंबर हमारा कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, तो ये -2 0 से छोटा है ना, तो ये होल नंबर नहीं हो सकता है। आप लिख सकते हो रीजन में, यहाँ पे लिखोगे फॉल्स बिकॉज √-2 इज अ इंटीजर बट इट इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, समझ में आया। चलिए थर्ड कह रहा है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, ये भी फॉल्स है। अब देखिए ना, कोई भी आप ले सकते हो, 3/4 ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, लेकिन ये एक होल नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर आप वैल्यू भी निकालोगे तो ये 0.75 आएगा। ठीक है, होल नंबर नहीं है, पूरा होल नहीं है, ये फ्रैक्शनल डेसिमल पार्ट में आ गया, तो ये फॉल्स है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये बेटा बिल्कुल सही है, ट्रू। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि रियल नंबर क्या होता है, एक फैमिली रियल नंबर का ही फैमिली का मैं ही मेंबर है, रैशनल और इरेशनल। ठीक है, तो ट्रू। अगर आपसे रीजन पूछा जाए तो आप लिख सकते हो बिकॉज रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, लिख सकते हो आप, रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, चलिए इसका सेकंड पार्ट करा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म ऑफ m √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। रूट था यहाँ पर, तो ये बेटा फॉल्स है। अब बोलोगे सर क्यों, तो देखो -2 को भी तो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो ना, लेकिन बताइए -2 का रूट होता है क्या, नहीं होता ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। तो आपको अगर लिखना हो तो क्या लिखोगे, निगेटिव नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। लिख दूं क्या, चलिए मैं लिख देता हूं, निगेटिव नंबर कांट बी expressed as the square root of any number। चलिए थर्ड क्या बोला कि एवरी रियल नंबर इज एन
irrational number. Every real number is an irrational number. फॉल्स है ये भी। जितना रियल नंबर है वो इरेशनल ही तो नहीं होगा, रेशनल भी हो सकता है ना, क्योंकि ये तो कॉम्बिनेशन नेचुरल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट करे, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। देखिए बहुत आसान है, कह रहा है कि क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है? नहीं होता, रेशनल होता है। कह रहा कोई एग्जांपल दो, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो। सपोज √25, √25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। इसको 5/1 लिख सकते हैं, विच इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। सो इट इज 5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। आप लिख सकोगे द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर आर नॉट इरेशनल नंबर। पहले ये लिख देना, फिर ये एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो देखिए √5 इज इक्वल्स टू, आप ऐसे लिख सकते हो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आप करोगे तो इतना ही जाएगा, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। 4 + 1 आ जाएगा जो √5 के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो √5 को आप ऐसे लिख सकते हो। तो एक पाइथागोरस क्लास 8th में ही आपने पढ़ा होगा कि H इक्वल टू फॉर्मूला होता है √P² प्लस B², कुछ इस टाइप से। तो ये देखिए ये नंबर लाइन हो गया आपका। सपोज 0 लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आता है तो -1 -2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5। यहाँ आपको 0 से लेकर के 2 तक लेना है, यहाँ तक। मैं 2 बार पेन थोड़ा सा ये कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 2 सेंटीमीटर लेना है आपको, क्योंकि 2 का स्क्वायर है, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर लाइन परपेंडिकुलर खींचना है आपको, ठीक है। अब इस दोनों पॉइंट को मैच कर दीजिए, इस 0 से लेकर के ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैच कर दीजिए। कुछ इस टाइप से। मैच कर दिए तो ये जो लाइन है यही रिप्रेजेंट करेगा √5 को। यही रिप्रेजेंट करेगा √5 को, ये वाली लाइन, ठीक है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट करा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से दैट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन इच हैज 36/100। बहुत आसान है। फर्स्ट देखिए 36/100, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा? 0.36। ये क्या हो गया? पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग, ठीक है। सेकंड 1/11, 1/11। अब देखो 11 से डिवाइड करोगे 1 को, डिवाइड नहीं हो रहा है, 0, फिर डेसिमल लगाइए 10, अभी भी नहीं हो रहा है, 0, 100 आ गया, 11 9 जा 99, 1 डेसिमल है 0 नहीं आ रहा है, फिर 9। ऐसे देखो ये हो जाएगा आपका 0.090909 ऐसे आता जाएगा रेकरिंग। तो ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। थर्ड था आपका 4 होल 1/8। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 8 4 जा 32 + 1 33/8।
अब 8 से डिवाइड कीजिए 33 को, बहुत आसान है, डिवाइड तो आता होगा आप लोगों को। 8 4 जा 32, 1 डेसिमल लगा दीजिए तो ये 10 हो जाएगा। 8 1 जा 8, 2 डेसिमल है ऑलरेडी 0 आएगा। 8 2 जा 16, 4 आएगा और 8 5 जा 40 लगाओगे आप, तो ये क्या आ गया आपका 4.125। इसको भी बोलेंगे हम टर्मिनेटिंग, ठीक है। 3/13 ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हो। डिवाइड कीजिए, चेक कीजिए टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। 3/13 इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 0.13 2 जा 26, 4 0 40, 13 3 जा 39, 1 आ गया, डेसिमल है 0 आएगा, नहीं आ रहा है फिर भी 0 लगाइए। 113 7 जा, ये देखिए हो रहा है आपका 0.2307 डॉट डॉट लगा दीजिए। ये नॉन टर्मिनेटिंग। द टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो डिवाइड नहीं होता। जैसे ये देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, बढ़ता ही जा रहा है, और भी चाहो तो आप कर सकते हो। मैंने डेसिमल के 4 डिजिट तक लिया है। नेक्स्ट, करा यू नो दैट 1/7 इक्वल्स टू ए, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखिए बहुत आसान है। 1/7 का वैल्यू आपको दे दिया है कितना, 0.142857 इसका रैकरिंग है। तो देखिए हमें 2/7 का अगर वैल्यू निकालना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 1/7। अब देखिए 2 × 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है आपको 0.142857। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 11, 8 2 जा 16, 1 17, 1 हो गया, 2 2 जा 4, 5 8 2 0, तो 0.2857 ये लीजिए, यहाँ पर डेसिमल है, ठीक। ऐसे 3/7 आप लिख सकते हो इसको 3 × 1/7। अब 3 × 1/7 का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 0.122857। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 3/7 आ जाएगा। सिमिलरली आप 4/7, 5/7, 6/7 और 7/7 का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए मैंने इतना निकाल दिया, बाकी आप निकाल सकते हो ऐसे ही। नेक्स्ट, कर एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integer and Q not equals to 0। 0.6 इसके ऊपर रैकरिंग था। तो देखिए फर्स्ट लेट x इक्वल्स टू 0.6। इस रैकरिंग का मतलब क्या होता है, ये नंबर अनलिमिटेड टाइम्स रिपीट होगा। या x इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो 0.6666 ऐसे ही डॉट डॉट। अब क्या कीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। तो देखो जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल्स टू, ये देखिए आपका 0.66 इंटू 10 करोगे तो क्या होगा, डेसिमल राइट साइड मूव कर जाएगा। ये हो जाएगा आपका 10x इक्वल्स टू, ये डेसिमल 1 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर मतलब क्या 6.666 है ना। तो देखिए 10x इज इक्वल्स टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 + 0.666, जितना बार भी लिखो आप।
तो ये देखिए 10x, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो गया 6 प्लस x। तो ध्यान से देखिए 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। नो 9x इक्वल्स टू 6। तो x का वैल्यू क्या आएगा 6/9। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई चाहो तो कर सकते हो। 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 होगा। तो देखिए आपके लिए एक ट्रिक हो गया कि अगर जितने नंबर पर रैकरिंग हो रहेगा, ठीक है, वो लिखना है बाय 9 कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 0.477 पे रैकरिंग था और यहाँ पर तीनों नंबर पे रैकरिंग था। सेकंड पार्ट भी करके दिखा देते हैं आपको। सेकंड पार्ट है आपका 0.47, इस पे रैकरिंग है। तो देखिए लेट x इक्वल्स टू 0.47। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.4777 x multiplying on both side by 10। आपको लैंग्वेज लिखना है मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 10। ये हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल्स टू 4.777, है ना। तो देखिए 10x इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 0.7 का रैकरिंग लिख सकते हैं, या 10x इज इक्वल्स टू, देखिए 4 प्लस, अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 0.7 पे अगर रैकरिंग है तो उसको हम 7/9 लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 10x इज इक्वल्स टू, फ्रैक्शन का ऐड कर दीजिए तो 9, ये हो जाएगा 36 प्लस का 7। तो 10x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 43/9। तो x का वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया आपका 43/9 इंटू 10, यहाँ मल्टीप्लाई था इस तरफ आके डिवाइड हो गया। तो x का वैल्यू आप लिख सकते हो 43/90। ये हो गया आंसर। थर्ड क्या था आपका 0.001, इस पे रैकरिंग था। लेट x इक्वल्स टू 0.001, 001 और 001। तो देखिए इसका आंसर ट्रिक से, अगर आपको मैंने ट्रिक जो बताया था जितने डिजिट पर रैकरिंग है, ठीक है, उतना ही 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 1/999। ऐसे पता चल गया आपको, लेकिन करके अगर बताएं तो कैसे होगा देखिए। इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 0.01, फिर 001, 001, फिर 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर आप चाहो तो 3 डिजिट पर रख लेंगे तो एक ही बार 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 1000x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1.001,001। अब 10 से फिर 10 से करते तो 100 हो जाता, फिर 10 से करते, 3 स्टेप में जाना था। ये देखिए ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को माइनस कर दीजिए तो देखिए 1000x इज इक्वल्स टू, इसको आप वैसे भी लिख सकते हो 1 प्लस, अगर माइनस नहीं करना है आपको तो 0.001, 0.001 लिख सकते हैं।
तो देखिए ये 1 प्लस एक्स, क्योंकि हम आगे ही लेट कर लिए थे, तो 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 1000 एक्स। अब इस x को इस तरफ लाइए तो माइनस हो जाएगा, तो 1000 एक्स माइनस का x इक्वल्स टू 1। नो 999 एक्स इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू क्या आएगा 1/999। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एक्सप्रेस 0.9999 इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? विद योर टीचर एंड क्लासमेट डिस्कस व्हाई द आंसर मेक्स सेंस। तो देखिए बहुत आसान है, ये आपको आंसर 0.999 9 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.9, इस पे अंडर लें, रेकरिंग इसको बोलते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, मैंने क्या बोला था, ट्रिक क्या बताया कि जितने पे रेकरिंग है बाय 9 कर दो, 1 डिजिट है 9/9, क्या आ गया आंसर 1। ठीक है, तो हो गया। 1 को आप लिख सकते हो p अपॉन q के फॉर्म में 1/1। है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है व्हाट कैन बी मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17। परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। कह रहा है कितने डिजिट, मैक्सिमम नंबर कितना डिजिट होगा जहां पर जाकर के ब्लॉक रिपीट हो जाएगा 1/17 को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो देखिए 1/17 है, 17 से आपको डिवाइड करना है 1 को। सबसे पहले देखिए डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0, अभी भी नहीं हो रहा तो डेसिमल लगाइए, यहाँ पर एक 0 आया, अभी भी नहीं हो रहा, यहाँ पे 0 लगाइए, एक और 0 आ गया। अब 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 होता है तो 85 लगाइए, तो 15 डेसिमल है तो एक 0 आएगा। अब देखिए 17 8 जा, क्योंकि 17 9 जा 153 हो जाता है, माइनस कीजिए 4 और ये 4 - 3 1, फिर 0 आएगा। अब हो गया आपका 17 8 जा, फिर से 136, ये आ गया आपका 4, कैंसिल कैंसिल, 0 आएगा 40, 17 2 जा 34, तो ये हो गया आपका 6, 0 आएगा 17 3 जा 57, 3 इस पे 0 आएगा, 17 1 जा 17, तो ये हो गया आपका 3 1, 0 आएगा, फिर 17 7 जा 119 119, इसको माइनस कीजिए 1, ये हो गया 2 - 1 1, 0 17 5 जा 85, 17 6 जा 102 102, 8 कैंसिल आउट, 17 4 जा 68, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 7 - 6 तो 1, 12 0 आएगा, 17 7 जा 119 1, ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद अब रिपीट होगा, क्यों? क्योंकि हम 1 को जब डिवाइड कर रहे थे 17 से तो ये सारे नंबर आए, तो इतने डिजिट के बाद क्या होगा, रिपीट होगा। अब कितने डिजिट हो गए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डिजिट के बाद जो है वो रिपीट हो जाएगा। तो हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा 11, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट
Can I look at the several example of the rational number in the form p upon q where q not equals to 0, where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property D must satisfy? अच्छा, अब देखिए टर्मिनेटिंग कोई भी सपोज p बाई क्यू, ये टर्मिनेटिंग तभी हो सकता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन होता है कि q जो है वो 2 का पावर m और 5 का पावर n हो, वेयर m एंड n आर एनी नेचुरल नंबर, ठीक है। इस फॉर्म में अगर आता है तो ही वो टर्मिनेटिंग होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमने अभी करके दिखाया था आपको 36/100, जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आता है 0.36। अब देखिए 100 को जब आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से 50, अगेन 2 25, 5 से 5 5 जा 25। तो ये देखिए क्या आ रहा है 36/2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, है ना। तो आ गया 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के फॉर्म में। तो टर्मिनेटिंग के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए कि किसी भी रेशनल नंबर का अगर आपका डिनोमिनेटर 2 टू दी पावर m और 5 टू दी पावर n के फॉर्म में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, राइट द 3 नंबर whose decimal expansion are not terminating और नॉन रेकरिंग। टर्मिनेटिंग भी नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है, ऐसे आपको लिखना है। कुछ भी आप लिख सकते हो जो टर्मिनेटिंग भी ना हो और रेकरिंग भी ना हो। सपोज ऐसे करके आप क्वेश्चन लिख सकते हो क्या। एक एग्जांपल 0.01 001 0 1 2 3 4 डॉट डॉट लगा दीजिए, फिर 005, कुछ भी जो रिपीट ना होता हो। आप चाहो तो और भी कुछ लिख सकते हैं 0.70 700, ठीक है, 7000 डॉट 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 लगा दीजिए। ना तो ये रेकरिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। थर्ड 1.50 500 372, कुछ भी लिख दीजिए, डॉट डॉट लगा दीजिए जो पूरी तरीके से डिवाइड ना होता हो। ये नंबर देखो ना तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ना ही इसमें कोई नंबर जो है डिजिट जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है। चलिए फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखिए 5/7 और 9/11 के बीच हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है। इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो 5/7 जब आप इसको डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू आता है 0.714285 और 9/11 को जब आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 0.8181, आप रेकरिंग कह सकते हो 0.81 पर, ठीक है। तो देखिए इस दोनों के बीच में हमें निकालना है इरेशनल नंबर। तो बहुत आसान है, 0.7 और 0.8 के बीच में अगर आपको बोल दिया जाए, इसको 0.7 मान लेता हूँ और इसको 0.8 मान लेता हूँ, ठीक है। अब इसके बीच में आपको इरेशनल नंबर लिखना है, बहुत आसान है। 0 पॉइंट मैंने बोला डिजिट रिपीट कर दीजिए, 70 700 7000 डॉट 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 लगा के छोड़ दीजिए। ये हो सकता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो 0.720 7200 72000 40 डॉट 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 लगा दीजिए, है ना। आप बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर लिख सकते हो आप। 0.7 5 7 55 7 555 ऐसे डॉट 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 लगा दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर आर रेशनल और इरेशनल। इसमें कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है? तो इसमें √23 था आई थिंक क्वेश्चन में, अब देख लीजिएगा। तो √23 है, ये इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर। अब पूछोगे सर क्यों? क्योंकि √23 का जब आप रूट निकालोगे तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, नॉन रिपीटिंग आ सकता है। फिर था √225। तो देखिए 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तो हम उसको 15/1 लिख सकते हैं। ये हो गया P/Q के फॉर्म में। तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। थर्ड पार्ट देखिए क्या लिखा है, 0.3796। अब इस डेसिमल को हटाओगे आप तो जितने डिजिट हैं 1 पर उतना ही जीरो आएगा। अब ये भी हो गया आपका P/Q के फॉर्म में, इक्वल टू P/Q लिख सकता हूँ ना, जहाँ पे Q 0 नहीं है। तो ये भी हो गया आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। फोर्थ पार्ट देखिए क्या लिखा है, 1.101001001000001। ओके, फोर्थ पार्ट कुछ और था। फोर्थ पार्ट में देखिए यहाँ पर डॉट 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 लगा दिया है, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ डिजिट डिफाइन नहीं है, तो ये भी हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और ये फिफ्थ वाला देखिए, मेरे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया हूँ मैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट डिफाइन किया गया है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 आ रहा है, तो 1 पे 10 जीरो हो सकता है। तो ये तो हो गया रेशनल नंबर। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में देख लीजिए, अगर आगे डॉट 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 लगा होगा तो फिर वो इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट अगर हमें पता होता है तो ये हम डेसिमल रिमूव करके बाय 10 100 1000 कर सकते हैं। मतलब जितने डिजिट हैं डेसिमल के बाद उतना ही जीरो लगा देंगे 1 पर, तो P/Q के फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर डॉट 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 लगा है तो पता नहीं है हमें नंबर ऑफ डिजिट, तो उससे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये आप क्वेश्चन से देख सकते हैं, देख लीजिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आ गया एक्सरसाइज 1.4। ये लिख रहा है विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो सबसे पहले सोचिए 3.7645 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच आएगा। तो नंबर लाइन बनाइए। ये हो गया आपका नंबर लाइन। हमें नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है, चलिए फिर भी 1 2 लिख देते हैं। -1 -2, यहाँ पे लिखिए 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 3.765 किसके बीच आएगा? 3 और 4 के बीच आएगा। यहाँ पर लिखना स्टार्ट कीजिए। 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8। अब देखिए 3.76 है, तो ये किसके बीच आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच, है ना। तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए।
अब हमें 2 डिजिट यहाँ से हम लिखना शुरू करेंगे। 3.71, दूसरा पॉइंट होगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। अब सोचिए 3.76 किसके बीच आएगा, तो 3.76 और 3.77 इसके बीच ही आएगा। तो चलिए इसको मैग्नीफाइज कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक नंबर लाइन, अब हमें क्या करना है, 3.76 के बाद वाले नंबर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 3.71, सॉरी 3.761, फिर दूसरा पॉइंट आएगा 3.762, तीसरा पॉइंट 3.763, फोर्थ पॉइंट लिख सकते हो आप 3.764, फिफ्थ पॉइंट 3.765, इसके बाद आएगा 3.766 और 3.767। हमें क्या दिखाना था, 3.765। तो ये जो आपका पॉइंट है यही विजुअलाइज करेगा 3.765 को, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो सर्कल कर सकते हो। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्या लिखा है 4.26, इस पर रैकरिंग है, बोला अप टू 4 डिजिट, तो 4.2626 हो गया। अब इसको आपको विजुअलाइज करना है। तो 4.26 किसके बीच आएगा, 4 और 5 के बीच। तो पहला नंबर लाइन, ये लीजिए, यहाँ पे हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और 5 के बीच आएगा। ये हो गया आपका पहला 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 डॉट 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 आगे। अब देखिए 4.26 किसके बीच आएगा, 4.2 और 4.3 के बीच में आएगा। तो ये और ये लीजिए, एक और नंबर लाइन, ये आपका स्टार्ट होगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.44, 4.45, 4.46, ऐसे ही 4.47। अब हमको देखना है 4.2626, ये किसके बीच आ गया, 4.22 और 4.23, ये तो कर दिए थे, इसके बीच आएगा। ऐसे ही फिर से नंबर लाइन कीजिए। ये बहुत आसान होता है, सिर्फ किसके बीच लाइज करेगा ये देखिए और नंबर बढ़ाते जाइए। अब ये हो गया 4.22, 4.23, 4.24, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, 4.24,
4.25, 4.26, 4.27। तो 4.26 आगे 26 है तो किसके बीच लाइज करेगा? 4.26 और 27 के बीच। थोड़ा सा नंबर लाइन छोटा हो रहा है, आप अपने कॉपी में करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये कहाँ पे लाइज करता? ये लाइज करता आपका 4.26 और 4.27 के बीच। ठीक है, फिर से आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, वहाँ पे लिखना है आपको 4.261। ठीक है, 4.262, फिर 4.263, थर्ड डिजिट में हम पहुँच गए। अब देखिए यहाँ पे लाइज करेगा, आगे वाला फोर्थ पॉइंट देखेंगे तो 6 वाला। तो क्या आएगा? ये हो जाएगा आपका 4.2621, दूसरा 4.2622, 4.2623, ऐसे ही 4.2626 आ जाएगा डॉट 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 बीच में। तो यही पॉइंट जो है वो आपको विजुअलाइज होगा। ठीक है, आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप खुद से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आ गए हम क्वेश्चन नंबर 1.5। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। हमें देखना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो देखिए सबसे पहला हम क्या लिखा है? 2 माइनस √5। तो ये इरेशनल है, देख के ही आप कह सकते हो कि 2 से √5 इरेशनल नंबर है, इसको माइनस करेंगे तो नहीं। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कीजिए। 2.5 का जो है वो डेसिमल एक्सपांसन हो जाता है 2.2360679 नहीं निकलता, डॉट डॉट डॉट। अब चाहो तो इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, माइनस करने के बाद 0 पॉइंट, या माइनस का साइन लगे, 0.2360679 डॉट डॉट डॉट। तो अब बताइए कौन सा नंबर है? तो आप बोलोगे सर इरेशनल, क्योंकि नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों है। ना तो रिपीट हो रहा है कोई डिजिट, ना ही टर्मिनेटिंग है ये। दूसरा लिखा है 3 प्लस √23 माइनस √23। इसको देखिए सॉल्व कीजिए तो 3 प्लस √23 माइनस √23, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या? 3। ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि आप 3/1 लिख सकते हो, रैशनल नंबर। नेक्स्ट फोर्थ देखिए क्या है? 2√7 अपॉन में 7√7। यहाँ से देखिए √7 कैंसिल हो सकता है, ये हो गया 2/7। ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये भी आपका रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? 1/√2। ये भी इरेशनल है, चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। √2 ये क्या हो जाएगा? √2 अपॉन में जब रूट 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आता है 0.7071 डॉट 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 डॉट। तो ये देखिए ना तो रिपीटिंग है और ना ही टर्मिनेटिंग है। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको हम लिख सकते हैं इरेशनल।
लास्ट है 2 पाई। तो देखिए पाई ये भी इरेशनल है। जब याद रखना है आपको कि पाई का अगर वैल्यू गिवन है 22/7 तो रेशनल होगा, अगर पाई का वैल्यू गिवन नहीं है तो ये इरेशनल होगा। इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो इरेशनल लिख सकते हैं इसको भी। आप इरेशनल को किसी भी मल्टीप्लाई इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई करना है आपको। पहला पार्ट है आपका 3 + √3 इंटू 2 + √2। मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 3 से मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 + √2 प्लस √3 से करना है, ये भी हो जाएगा आपका 2 + का √2। मल्टीप्लाई कीजिए 3 × 2 = 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। ये देखिए कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। हो गया पहला आंसर। सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा है 3 + √3 और 3 - का √3। देखिए a + b a - b, तो फॉर्मूला क्या होता है a² - b²। फॉर्मूला याद है? नहीं तो आप याद कर लीजिए। ये होता है आपका a² - का b²। तो ऐसे ही आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 माइनस रूट स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3, तो 9 - 3 6 हो गया आंसर। नेक्स्ट है आपका √5 + √2 का स्क्वायर। थर्ड पार्ट √5 + √2 इसका होल स्क्वायर। तो देखिए a + b का होल स्क्वायर पता है आपको, a² + b² + 2ab। तो ऐसे ही आपको लिखना है √5 का स्क्वायर, ये हो गया a² + b² तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 √5 और √2। तो देखिए √5 का स्क्वायर क्या होगा 5 + 2 + 2√10। तो ये हो गया आपका 7 + 2√10। ये लीजिए ये हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट है √5 - √2 इंटू √5 प्लस का √2। यहाँ पर देखिए ना a - b और a + b। अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था a² - का b²। a के जगह पे क्या है आपका √5, तो लिखिए √5 का स्क्वायर माइनस b क्या है √2, √2 का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, तो 5 - 2 कितना हो गया 3। चलिए यहाँ पे है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से d, that is pi = c/d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve this contradiction? कह रहा है कि अगर हम pi = c/d लिखते हैं जहां पर c सर्कमफ्रेंस है और d डायमीटर है, तो ये इरेशनल होगा। कैसे आप रिसॉल्व करो, इरेशनल होगा या रेशनल? अगर कह दिया इरेशनल कॉन्ट्राडिक्शन है तो कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो देखिए पाई = c/d। c क्या है सर्कमफ्रेंस, d क्या है
डायमीटर। तो हम जब कभी भी मेजर करते हैं स्केल से या कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर के, तो क्या आता है, हम लोग अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू लेते हैं। फॉर एग्जांपल 7.5 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर, 6.1 सेंटीमीटर, कुछ ऐसे ही वैल्यू लेते हो ना। ऐसा वैल्यू तो कभी नहीं लिया जाता है 6.111 डॉट डॉट डॉट, ऐसा कभी सुना है आपने? नहीं। तो ये तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन है ही नहीं, है ना। तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। पाई इक्वल्स टू सी बाई टी, ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो इसके बारे में सिर्फ एक दो लाइन लिख देना है, जो मैंने आपको बोला है। क्या लिखना है, देयर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें तो भाई कोई कॉन्ट्राडिक्शन की बात ही नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज when we measure with scale or any measuring instrument, measuring instrument we only take approximate, not exact, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं हम लोग। अगर कुछ ऐसा आता है तो अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, रेशनल वैल्यू, hence c by d is a rational number, is रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए आगे लिखा है रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है आपको, नंबर लाइन, एक लाइन खींचना है 9.3 सेंटीमीटर का। ठीक है, सपोज मैंने 2 पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। ये है आपका 9 सेंटीमीटर। कितना, 9.3, जितना भी मेजर दिया होगा वो 9.3। यहाँ से 1 सेंटीमीटर और आगे जा करके एक पॉइंट लेना है आपको सी। ठीक है, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इस ये जो ए टू सी देख रहे हैं आप लाइन, ध्यान से देखिए, ए टू सी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, तो हाफ से ज़्यादा लेकर के, हाफ से ज़्यादा लेकर के आप ऊपर भी ऐसे आर्क खींचोगे और इस तरफ से भी आर्क खींचोगे तो ऐसे कट पॉइंट बनेगा। सिमिलर केस ऐसे भी होंगे, इसका हाफ से ज़्यादा लेकर के आर्क खींचोगे प्रोटेक्टर से और इधर भी ऐसे। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट तो नहीं आ रहा है हमारे पास, अभी तो है नहीं इंस्ट्रूमेंट। सपोज कीजिए ऐसा आ रहा है आपका, है ना। तो अब आप क्या करोगे, ये आपको एक सेंटर मिले, जहाँ इसको सेंटर मान के एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। कुछ इस टाइप से, सॉरी ये तो हो नहीं रहा, कुछ इस टाइप से ड्रॉ करना है आपको। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से आएगा, है ना। अब यहाँ पर ये इसको टच कर दीजिए परपेंडिकुलरली, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, यही होगा रूट 9.3। यहाँ से आप ऐसे चाहो तो आर्क भी खींच सकते हो ऐसे। ठीक है, इसको ये सेंटर मान के तो आगे वो 9.3 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग।
देखना रेशनलाइज में क्या करना होता है कि हमारा डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं, जो नंबर रूट में है उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है विथ अपोजिट साइन। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ आपको। सपोज 1/√7 है, इसमें तो एक ही टर्म है, तो √7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सेम नंबर से। जब देखिए √7 × 1 √7 हो गया, यहाँ पे देखिए √7 × √7 तो ये 7 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। सेकंड पार्ट ये लिखा है 1/√7 माइनस √6। इसमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है √7 प्लस √6 से, सेम नंबर विथ अपोजिट साइन। हो गया। अब देखिए आप √7 प्लस √6 को 1 से करोगे तो इतना ही आएगा, √7 प्लस √6 ही आएगा। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया था a² माइनस b²। तो ये देखिए √7 प्लस √6 ऐसे ही छोड़ दीजिए, बाय √7 का स्क्वायर 7 माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो ये हो गया 7 माइनस 6 1 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो √7 प्लस √6। नेक्स्ट है आपका 1/√5 प्लस √2। बहुत आसान। फोर्थ पार्ट है आई थिंक, 1/√5 प्लस का √2। मैंने रेशनलाइज में क्या बोला आपको, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है लेकिन साइन अपोजिट। ये लीजिए √5 माइनस √2, माइनस के साथ, क्योंकि प्लस था ये तो माइनस से करो। तो 1 से करोगे आप तो √5 माइनस √2 ऐसे ही रहेगा। नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो ये हो गया आपका √5 माइनस √2 बाय √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो गया आपका √5 माइनस √2 बाय 5 माइनस 2 कितना हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर। फिफ्थ पार्ट है, क्वेश्चन देखिए लिखा है 1/√7 माइनस 2। बहुत आसान, 1/√7 माइनस का 2। रेशनलाइज कीजिए तो √7 प्लस 2 से हमें मल्टीप्लाई करना है, सेम नंबर लेना है लेकिन साइन अपोजिट। सिमिलर 1 से करोगे तो आप यही आएगा √7 प्लस का 2। नीचे में a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस b²। फॉर्मूला बार बार आपको बता रहा हूँ। तो देखिए √7 प्लस का 2, नीचे √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस कीजिए तो √7 प्लस 2 अपॉन में 3। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट 1.6। अब 1.6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल को समझने के लिए पहले 5 या 6 फॉर्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो तो पावर प्लस हो जाते हैं, पहला फॉर्मूला। सेकंड होता है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड के फॉर्म में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, x का पावर m-n। थर्ड, अगर बेस एक पावर और एक और पावर हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का पावर m × n। फोर्थ, अगर बेस डिफरेंट हो लेकिन पावर ही सेम हो तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम रहता है, x × y टू द पावर m। फिफ्थ, अब क्या होता है, अगर x का पावर 0 तो ये 1 होता है, किसी भी नंबर का पावर 0 वो ये 1 होता है, चाहे 1 लाख हो 1 करोड़ हो कुछ भी नंबर हो। और सिक्स्थ, x का पावर अगर -1 हो गया इसको आप लिख सकते हो 1/x।
ठीक है, ये 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पर लिखा था 64, ये फर्स्ट पार्ट है, का पावर 1/2। तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 × 8, इसका पावर हो गया 1/2। 8 8 64 ही तो होता है। अब देखिए ये हो गया 8 का पावर 2, इसका पावर 1/2। अभी हमने क्या पढ़ा, अगर 2 पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 8 का पावर 1, और किसी भी नंबर का पावर 1 वही नंबर होता है, ये 8 हो गया। एक और फॉर्मूले तब लिख लीजिए, 7th, किसी भी नंबर का पावर अगर 1 होगा तो वही नंबर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा पार्ट है 32, इसका पावर है 1/5। तो देखिए 32 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 है 1/5। मैंने एलसीएम कर दिया इसका 32 का, फैक्टराइज जिसको, प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हो आप। तो ये हो गया 2 का पावर 5, इसका भी पावर 1/5। यहाँ देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 2 होगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 125 का पावर 1/3। 125 का पावर 1/3। 125 को जब आप प्राइम फैक्टर निकालोगे ऐसे 5 से डिवाइड होगा 25, फिर 5 से आएगा तो 5, तो क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 5, इसका पावर 1/3। ठीक है ना, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 5 का पावर 3 और इसका पावर 1/3, 3 और 3 कैंसिल आउट, क्या बचा 5 का पावर 1 मीन्स 5। ये हो गया, समझ में आ गया। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 9 का पावर 3/2। 2 का फर्स्ट पार्ट है, 9 का पावर है 3/2। तो देखिए 9 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 × 3, इसका पावर 3/2। तो 3 × 3 को आप लिख सकते हो 3 का पावर 2, इसका पावर 3/2। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 3 का पावर 3 मीन्स 3 टाइम्स लिखना है आपको। अब ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये लीजिए आंसर। नेक्स्ट क्या रहा है 32 का पावर है 2/5। 32 का पावर 2/5, इसका पावर 2/5। तो देखिए 32 का भी मैंने बताया था आपको 2 का पावर 5 होता है, इसका भी पावर 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये हो गया 2 का पावर 2। 2 का पावर 2 कितना होता है 4, 2 × 2 करोगे तो 4 आएगा। थर्ड है 16 का पावर 3/4। 16 का प्राइम फैक्टर क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है, का पावर 3/4। ये देखिए 2 का पावर 4, इसका पावर 3/4, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 4 कैंसिल आउट, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 मतलब 2 को 3 टाइम्स लिखना है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये लीजिए आंसर। इसका फोर्थ पार्ट है 125, इसका पावर है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो देखिए 125 को मैंने क्या लिखा था पिछली बार, 5 का पावर 3, इसका पावर -1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो क्या बचा 5 का पावर -1। अब मैंने बोला किसी पावर का -1 होगा तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाइए, ये हो गया 1/5।
अब थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। ये है आपका 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5, 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर 1/5। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो मैंने क्या बोला था, पावर का प्लस, तो 1/3 प्लस 1/5, तो 2, ये एलसीएम लोगे आप तो 15 आएगा, 3 5 जा 15, तो 5 प्लस 5 3 जा 3, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 8/15। क्वेश्चन मैंने गलत तो नहीं लिख लिया ना, एक बार देख लीजिए। 2 का पावर 2/3 था, ओके चलिए कोई नहीं, आपने तो सीख लिया ना। उसके बाद है 7 का पावर 1/2, 8 का पावर 1/2 सेकेंड पार्ट। क्या मैं सही कर दूं? सही कर देता हूँ। अब बोलोगे सर आंसर तो मिला नहीं, तो यहाँ पर 10 हो जाएगा बेटा, सिर्फ 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 का पावर 1/2 इंटू 8 का पावर 1/2। ध्यान से देखिए यहाँ पर पावर ही सेम है और बेस डिफरेंट है, तो बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर सेम रहने दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 56 का पावर 1/2। नेक्स्ट है 11 का पावर 1/2, 1/4। एक बार क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं तो फिर आप बोलोगे सर आंसर नहीं मिला। 11 का पावर 1/2 मैंने बाय 11 का पावर 1/4। नंबरिंग बेटा अगर इधर उधर हो गया हो तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन से कर सकते हो। 11 का पावर 1/2 बाय 11 का पावर 1/4, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए डिवाइड के फॉर्म में और बेस सेम है, तो क्या करना है, पावर का सब्ट्रैक्ट। मैंने फॉर्मूला लिख दिया था आपको, तो 1/2 माइनस 1/4, ये हो गया 11। सब्ट्रैक्ट कीजिए, एलसीएम 4 आएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1, तो ये हो गया आपका 11 का पावर 1/4। सबको चाहो तो आप ऐसे। तो चलिए हो गया पूरा चैप्टर 1 कंप्लीट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।